आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व हिंदी निबंध। इसमें अनुशासन का मतलब इंग्लिश में डिसिप्लिन होता है। अनुशासन या दो शब्दों से बना है, अनु जमा शासन। जो शासन का अर्थ है आज्ञा, नियम, और अनु का अर्थ बताया गया पीछे चलना और पालन करना। यहाँ दो शब्दों से मिलकर बना है अनुशासन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ये नहीं है कि सिर्फ विद्यार्थी जीवन में ही ये महत्व रखता है, नहीं, सभी के जीवन में अनुशासन का होना जरूरी है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले निबंध जब हम लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं पहले प्रस्तावना। सभी के जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्व रहता है। अनुशासन का पालन किए बिना हम कभी भी एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। और जब बात आती है विद्यार्थी जीवन की तो अनुशासन का महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है। अगर कोई विद्यार्थी समय का सदुपयोग कर खुद को अनुशासित रखता है तो वह अवश्य ही सफलता की सीढ़ी को चढ़ता है। अनुशासित रहकर विद्यार्थी नियमों का पालन करना भी सीखते हैं। अनुशासन का पालन करने के कारण आगे चलकर बच्चा आदर्श नागरिक बनता है। यहाँ तक आपको समझ आया? प्रस्तावना में कुछ ही मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं कि सभी के जीवन में जो अनुशासन है वो महत्वपूर्ण होता है। और अगर वहां पर विद्यार्थी जीवन की बात आ जाए तो वहां पर और भी ज्यादा उसका महत्व बढ़ जाता है। अगर बच्चा समय से अपनी स्टडी नहीं करेगा, पढ़ाई वगैरह नहीं करेगा तो क्या होगा? वो दुरुपयोग कर रहा है, उसके अच्छे अंक नहीं आएंगे। फ्यूचर में अच्छे से वो कोई जैसे नौकरी वगैरह के लिए फॉर्म वगैरह नहीं फिल कर पाएंगे अगर उस अकॉर्डिंग जो परसेंटेज चाहिए वो नहीं आएगी। तो इसीलिए कहा गया है समय का अपना सही उपयोग करो और अपना पढ़ाई करो और आगे बढ़ते रहो। अगर ये सब करते हैं तो हम एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं। आदर्श नागरिक बनने के बाद भी वह समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण बनता है। इतना ही नहीं, आदर्श नागरिक बनकर वह अपने देश को भी कई प्रकार से लाभ पहुंचाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अनुशासन के महत्व को समझें और इसे अपने जीवन में लागू करें। बिना अनुशासन से हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आपको भी जैसे अभी मैंने बताई है ये लाइनें कुछ कि समाज में भी जब आदर्श नागरिक हम जब कहलाएंगे जब हम अपना अनुशासन में रहेंगे, समय पर अपना सारा काम करेंगे। स्वयं को अनुशासित रखना बेहतरीन कलाओं में से एक है। अगर विद्यार्थी अपने जीवन में अनुशासन अपना ले तो वह अवश्य ही अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह पूरा कर पाएगा और अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। बिना अनुशासन के कोई भी विद्यार्थी अच्छे अंकों से पास नहीं हो सकता। उसे हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि एक विद्यार्थी खुद को अनुशासित करके रखे। अगर एग्जाम टाइम आ रहा है और वो बच्चा जैसे पढ़ नहीं रहा है तो क्या होगा? उसके अंक जो है वो अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकता। अगर जैसे एग्जाम आने वाले हैं और वो पढ़ेगा ही नहीं, उसने बुक ही नहीं उठाई, उसको पता ही नहीं क्या आने वाला है क्या नहीं, एग्जाम में टाइम से वो जैसे स्कूल गया नहीं, टॉपिक खत्म हो चुके उसके बाद गया, मतलब ये क्या अनुशासन में नहीं रहा, जिसका उसे भुगतान एग्जाम टाइम पर करना पड़ेगा। पढ़ाई नहीं की तो अच्छे नंबर कहाँ से आएंगे? नहीं आएंगे ना। इसीलिए अनुशासन जरूरी है, समय पर सारे काम करने जरूरी है। सबसे पहले हमने अभी क्या किया है? अभी हमने प्रस्तावना
के बारे में थोड़ा पढ़ा है, बताया है। उस टॉपिक से रिलेटेड ही बातें लिखनी होती जो हम मतलब हमें दिया गया है। फिर उसके बाद आता है अनुशासन का अर्थ। इसका अर्थ अभी मैंने बताया था आपको, 2 शब्दों से ऊपर मिला है। अभी आगे मैं बताती हूँ आपको। अनुशासन शब्द के अर्थ का अनुमान हम इसे लिखे जाने के तरीके से ही लगा सकते हैं। यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अनु जमा शासन। अनु का अर्थ होता है पालन और शासन का अर्थ होता है नियम, जिसका अर्थ होता है नियमों का पालन करना। अभी आपको इतना समझ आया ना, अनु जमा शासन। अनु का क्या अर्थ होता है अभी बताना, पालन या शासन, और पालन, शासन का अर्थ होता है नियम। शासन शब्दों में आसान शब्दों में कहे तो अनुशासन का दूसरा अर्थ होता है जो व्यक्ति अपने जीवन में नियमों का पालन करके अपना जीवन बिताता है, उसे अनुशासन कहा जाता है। जो बिल्कुल हर एक टाइम से समय पर अपना काम करता है कंप्लीट और अनुशासन में रहता है, उसके बारे में बताया गया कि उसे ही अनुशासन कहा जाता है। जीवन में अनुशासन का महत्व। अभी तीसरा पॉइंट है, आपने जैसे पहले प्रस्तावना, जैसे अभी विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का, अगर इसके साथ कोई और होता तो भी आपको प्रस्तावना लिखनी थी, और जो हमें टॉपिक दिया गया, विषय दिया गया, उसी के बारे में लिखना होता है। फिर उसके जैसे हानि क्या, उसके लाभ, इससे क्या हो सकता है, ये इस तरीके से हेडलाइन बना लीजिए। उसके बाद आपने पढ़ा अनुशासन का अर्थ। अब हम 3rd पॉइंट में पढ़ेंगे जीवन में अनुशासन का महत्व। अपने जीवन में अनुशासन का क्या महत्व होता है वो पढ़ेंगे, जानेंगे। जीवन में अनुशासन का महत्व उतना ही महत्वपूर्ण है जिस प्रकार से चाय में चीनी का होना जरूरी होता है। बिना अनुशासन के मनुष्य पशु के समान हो जाता है। अनुशासन मनुष्य के जीवन का अभिअंग है। अब इसमें कहा गया है अगर हम डिसिप्लिन में, अनुशासन में नहीं रहते तो हम किसकी तरह, पशुओं की तरह, कभी भी खा लिया, कभी उठ लिया, कभी बाहर चले गए, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ, ये है इसमें। इसका मतलब है हम अनुशासन में नहीं है। अनुशासन में रहेंगे तो वो हमारा एक अंग हो जाएगा। जैसे हमारी बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, वैसे ही वो भी हमारे जीवन का एक, शरीर का एक अंग माना जाएगा, जीवन का अहम। ठीक है, अनुशासन ही वह महत्वपूर्ण विशेषता है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। अब अनुशासन, डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज है, मैं आपको बता दूं, एक विशेषता है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। क्योंकि अनुशासन के बिना मनुष्य बिल्कुल जानवर की तरह हो जाता है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहता है कि हम अनुशासित रहकर उस काम के प्रति ध्यान लगाकर वह काम करें। अगर हम बिना अनुशासन के उस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी वह कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि हम अनुशासन में रहे, क्योंकि अनुशासन में रहकर ही हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर हम अनुशासन में न रहकर किसी भी काम को पूरा करें तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें असफलता की तैयारी कर रही है। जब हम डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहकर कोई काम करेंगे तो हमें ये समझना चाहिए कि हाँ वो हम पूरा करेंगे और हमारी उन्नति होगी। लेकिन अगर हम कोई काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, अनुशासन में रहकर नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम असफलता की ओर बढ़ रहे हैं। 3 पॉइंट हो चुके थे, वहां पर अब है जो था अनुशासन और देश का विकास। अगर हम अनुशासन में रहेंगे तो देश का विकास कैसे होगा, वो पॉइंट्स है। किसी भी व्यक्ति के जीवन की शुरुआत सबसे पहले विद्यार्थी बनकर होती है।
आपने देखा होगा, ये तो है नहीं कि बच्चा स्कूल ले गया और अपने आप से डिसिप्लिन ये वो करने लगा, नहीं। सबसे पहले शुरुआत उसकी घर से होती है सीखने की, उसके बाद स्कूल से होती है और वो विद्यार्थी जीवन में अपना आगे बढ़ते हैं। हम बचपन से ही 3 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू कर देते हैं और यही बच्चे आगे चलकर देश के नागरिक बनते हैं। तो जो कुछ भी हम इन बच्चों को सिखाते हैं और पढ़ाते हैं वह हमें हमारे देश के भविष्य में योगदान देता है। ये तो है बिल्कुल सही बात। जैसे जो अध्यापक जो स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, अभी जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है, ठीक है, विद्यार्थी को, अब जैसा वो उनको पढ़ाएगा वो वैसा ही तो सीखेंगे, आगे चलकर वो भी वैसा ही करेंगे। अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो अच्छे से अपना डेवलप करेंगे, समाज का भी विकास करेंगे और खुद भी ग्रो होंगे। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि हम विद्यार्थियों को अनुशासन का महत्व अच्छी तरह से सिखाएं। तो इसीलिए ये आवश्यक माना गया है कि स्कूल टाइम पर ही बच्चों को अनुशासन का महत्व क्या होता है यानी वो बताया जाए, उन्हें सिखाया जाए, जिससे वह आगे चलकर क्या करे, आदर्श नागरिक बन सके और अपना समाज में अच्छे से जो रोल है, अपनी भूमिका वो मतलब निभा सके। जो उन्हें कार्य दिया जाए वह समय पर पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं और अपने अनुशासन की कला का इस्तेमाल करके समाज और देश को लाभ पहुंचाते हैं। वास्तव में जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है वही देश के विकास में योगदान कर सकता है। इसमें कहा गया है जो अनुशासन में रहता है वही व्यक्ति समाज का अच्छे से भला विकास करने की सोच सकता है और देश को आगे बढ़ा सकता है। अब है अनुशासन के बिना विद्यार्थी जीवन। अभी अगर अनुशासन नहीं है जीवन में तो उसके बिना कैसा है विद्यार्थी, उसके बारे में। अनुशासन के बिना विद्यार्थी जीवन की कल्पना काफी कठिन है। विद्यालय जाने का महत्वपूर्ण कारण यही है कि एक बच्चे के अंदर अनुशासन का पालन करने की इच्छा उत्पन्न की जाए। अभी अनुशासन नहीं है विद्यार्थी जीवन में तो क्या होगा, हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। अनुशासन है विद्यार्थी जीवन में तो क्या होगा, अच्छे से वो अपनी जिंदगी अच्छे से भरपूर मतलब एक अच्छे से जो होता है ना डेवलप विकास नहीं कर पाएगा। अनुशासन में रह रहे भी विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। ऐसे विद्यार्थी हर शिक्षक की नजर में रहते हैं और हर वक्त प्रशंसा पाते हैं। जो बच्चा हमेशा क्लास में टाइम से आता है, अच्छे अंक प्राप्त करता है, हमेशा क्लास में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका उत्तर देता है, तो वो हमेशा क्या है एक टीचर के भी ये प्रशंसा के लायक रहता है, हमेशा उसकी तारीफ होती है। और जो बच्चा स्कूल ही नहीं आता, लेट आता है, यूनिफॉर्म अच्छे से नहीं पहन के आता और आंसर भी नहीं देता क्लास में, तो वो क्या रहेगा, वो पीछे ही रहेगा क्योंकि वो अनुशासन का पालन नहीं कर रहा है। अगर किसी विद्यार्थी या बच्चे को अनुशासन के बारे में सिखाया जाए तो उसे अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर बचपन में ही उनको अनुशासन के बारे में अच्छे से पता है क्या करना है क्या नहीं, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स जो होते हैं, समस्या, उनका निवारण आसानी से कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो विद्यार्थी बिना अनुशासन के चलते हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जिसने अनुशासन का पालन करते हुए आगे बढ़ाया वो आसानी से अपनी समस्या सुलझा लेगा, लेकिन हमेशा जिसने अनुशासन का पालन ही नहीं किया है वो क्या करेगा, थोड़ा उसमें उलझा ही रहेगा। जो विद्यार्थी अनुशासनहीन होता है उसे कोई पसंद नहीं करता। अब मैंने आपको बताया ना, जो लेट आएगा, आंसर नहीं करेगा, उल्टा बोलेगा और क्लास में काम नहीं करके तो उसको कौन पसंद करेगा। तो वो हमेशा क्या हीन मतलब भावना से उसको देखा जाता है कि ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये इस तरीके से फिर उनके साथ बिहेव करने लग जाते हैं। अनुशासनहीन व्यक्ति जीवन में ईर्ष्या,
अहिंसा, असत्य, बड़ों से झूठ बोलना, बड़ों का अनादर करना, अपने गुरु का आदर न करना, गलत संगत में फंसना आदि से ग्रस्त हो जाता है। और जो अनुशासन का पालन नहीं करता है वो ऐसी चीजों में फंस जाता है। गलत जो संगति होती है उसमें पढ़ाई ना करना, एक दूसरे से उल्टा बोलना, बड़ों की रिस्पेक्ट ना करना, ये इन सब चक्रों में फंस जाते हैं। इस प्रकार से अनुशासनहीन विद्यार्थी अपने जीवन को बर्बादी की राह पर ले जाते हैं। अनुशासनहीन व्यक्ति बुरे गुणों की से आजादी हो जाती है। मतलब है कि अनुशासनहीन व्यक्ति बुरे गुणों के आदी हो जाते हैं। अभी कि हमें तो डिसिप्लिन अनुशासन का पालन करना ही नहीं है, हम तो जैसे है वैसे ही रहेंगे, हम बुरी संगति में बैठ रहे तो वैसे ही रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे, वही क्या है फिर उसको उसकी आदत हो जाती है, उसी में रहना वो पसंद करते हैं। लास्ट में हमें निष्कर्ष जरूर लिखना चाहिए। निष्कर्ष है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। सभी अध्यापकों को अपने शिष्य को अनुशासन का महत्व जरूर सिखाना चाहिए। ये है कि विद्यार्थी जीवन में ये नहीं है कि उस बच्चे को डिसिप्लिन में नहीं रह रहा है तो उसको सिखाए ही ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको और प्रोत्साहित करना चाहिए कि नहीं आप सीख सकते हो, आप अच्छे से काम करके ले आओ, ड्रेस में आओ, उसको अच्छे से बोलो, अच्छे से 1-2 बार बोलो, उसको अच्छे से करने के लिए बोलो तो वो बच्चा अपना करके आएगा। अगर आपने ये छोड़ दिया कि वो नहीं जैसा वैसे इसको रहने दो, तो उल्टा ही बोलता है, नहीं आपको ट्राई करना चाहिए ताकि क्या पता उसमें भी सुधार हो जाए। और उनको अनुशासन का महत्व सिखाना ही चाहिए एक अध्यापक को, क्योंकि अगर एक बार किसी विद्यार्थी को अनुशासन में रहने की कला आ जाती है तो उसका जीवन आसान हो जाता है और वही कार्यों को सफलतापूर्वक। अगर हम उसको बोलेंगे ही नहीं कि आप ड्रेस में आओ, काम करो, अच्छे से पढ़ के आओ, तो क्या वो करेगा ही नहीं। उसको ये पता है कि टीचर तो मुझे कुछ बोलेगा ही नहीं, टीचर को क्या है वो ये 3-4 वर्ड मुझे बोलने हैं। लेकिन उसको प्यार से समझाइए अनुशासन के बारे में कि आप पढ़ के आइए, अच्छे से काम करिए। इस तरीके से अगर आप उनसे वार्तालाप करेंगे तो क्या पता कुछ % उनमें सुधार हो ही जाए। इतना ही नहीं बल्कि घर में माता पिता को भी यह ध्यान देना चाहिए कि उनका बच्चा अनुशासन सीखे, टाइम से उठे, अपना नहाए, अपना स्कूल जाए, लंच वगैरह अपना देखे, अपना होमवर्क टाइम से करे, टाइम से खेल ले, टाइम से टीवी देखे। ये सारी चीजें भी एक माता पिता को देखनी चाहिए। अपने बच्चे को अनुशासन युक्त व्यक्ति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें अच्छे गुण और अनुशासन का महत्व बताना चाहिए, उनको अच्छे से गुण देने चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए और उनको अनुशासन का पालन बताना चाहिए कि कैसे करते हैं, हमेशा सारे काम टाइम से करने चाहिए। अगर बच्चा अनुशासन में रहेगा तो ये एक सफल जीवन की ओर अग्रसर होगा और बुरी संगति में हमेशा बचकर रहेगा। वास्तव में अनुशासन ही विद्यार्थियों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाता है। ये बिल्कुल सही है कि अनुशासन विद्यार्थियों के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। अगर जिस बच्चे में डिसिप्लिन अनुशासन पूरा अच्छे से है, उसको पता है कि मेरे को ये फ्रेंड नहीं चाहिए, ये अच्छे नहीं है, ये बुरी संगति के मुझे गलत राह पर दिखाएंगे, तो हम क्यों चुनेंगे उन्हें। अगर उसको अनुशासन अच्छे से दिया गया है तो वो नहीं चुनेगा। जिसको अच्छे से अनुशासन पता ही नहीं है कि अनुशासन में होता है क्या रहता है, डिसिप्लिन में हमें क्या करना क्या नहीं, तो बुरी संगति की तरफ जाएगा और वो क्या होता है अपना जीवन उसमें व्यतीत कर देता है और अच्छे से अपना विकास नहीं कर पाता। ये था आपका अनुशासन पर निबंध जो कि विद्यार्थियों के जीवन में था। तो लास्ट में ये कि अपना विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और विद्यार्थियों के नहीं बल्कि सभी की लाइफ में, सभी की जिंदगी में अनुशासन का होना जरूरी है। ये नहीं है कि अगर आप जैसे बाकी दिन जैसे 7 आपके जैसे डेज होते हैं 1 वीक में, तो आप क्या करो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आप टाइम से उठ रहे हो बिल्कुल आपको क्योंकि जॉब पे जाना है, और संडे आप नहीं उठ रहे हो, वही आप 12-1-2 बजे ऐसे दोपहर में उठ रहे, नहीं गलत है ये। 10-11 बजे उठना, 12 टाइम से जो आपका रूटीन है उसी शेड्यूल में आप उठिए, अपना घर का कुछ काम कीजिए इस तरीके से। लेकिन हमें अनुशासन में रहना ही चाहिए। अगर आपको ये निबंध अच्छा लगा हो तो आगे जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।